नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर दीवान और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म ग्रंथों के बारे में। तो प्राचीन भारतीय उसकी जो इतिहास है वो कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 स्रोत दिया है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। इन चारों के द्वारा हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी: भारत का सर्वप्रथम सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तथा इन वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो पहला वेद दिया है यहाँ पे ऋग्वेद, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी कि जीसस के जन्म के 1500 वर्ष पूर्व तथा जीसस के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व। ठीक है, यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचायबद्ध है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं ऋचाएँ हैं। इस ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री दोनों को समर्पित प्रसिद्ध गीत गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री और 9वें मंडल में सोम देवता का है। ठीक है, उल्लेख है। तथा 10वां मंडल चातुर्वर्ण्य समाज की संकल्पना का आधार है। 10वां मंडल चातुर्वर्ण्य समाज की संकल्पना का आधार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पुरुषोक्त है। पुरुषोक्त। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं: ऐत्रेय, कौशिकी अथवा संख्यायन। ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य के रूप में भी शामिल किया गया है। ये आपका हो गया ऋग्वेद। अब दूसरा आता है यजुर्वेद, जिसे यज्ञवेद भी कहा जाता है। इस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलेगा। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। और यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, इथोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्राणी उपनिषद। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्योपनिषद है। ठीक है, अंतिम अध्याय क्या है? ईशावास्योपनिषद, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं: शतपथ एवं तैत्तिरीय। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ एवं तैत्तिरीय, और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। देखिए ऋग्वेद में हमने पढ़ा था 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय और कौशिकी अथवा संख्यायन। ठीक है, उसी प्रकार यजुर्वेद में भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। लेकिन सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ, ये याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है यजुर्वेद हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद है क्या? सामवेद का अर्थ गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। स्वरों सा रे ग म प ध नि की उत्पत्ति
इसी वेद में हुआ है, सामवेद में। ठीक है, सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता ऋषि कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य, जैमिनी, 2 उपनिषद हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 है, पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। हो गया, ये आपका सामवेद ग्रंथ हो गया। ठीक है, सामवेद हो गया। तो उसके बाद आता है अथर्ववेद आता है। इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद की गई, इसलिए इसे अथर्वगिरीश वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म समाज, निष्ठा, औषधीय प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, सम्मोहन विद्या आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, सिर्फ एक, वो है गोपथ। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्योपनिषद है। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। हमने शुरुआत में पढ़ा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई है। ठीक है, सभी वेद एक ही समय में उसकी रचना नहीं हुई है, अलग अलग समय में उसकी रचना हुई है, और ये कोई एक व्यक्ति इसमें भाग नहीं लिया है। बहुत से लोगों ने, बहुत से ब्राह्मणों ने, बहुत से ज्ञाताओं ने इसमें भाग लिया है, और अर्थात भाग लिया मतलब रचना किया है, कि केवल एक व्यक्ति के द्वारा ये रचना नहीं हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लंबे वर्षों तक इसका रचना होता रहा है, और बहुत से महापुरुषों ने इसकी रचना की है। तो ये रहा हमारा भारतीय इतिहास के प्रमुख ग्रंथ है, जिसके हमने अभी स्टडी किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।